ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, यानी कि जनवरी 2024। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके तो ओके तो भगवान धन्वंतरी। ओके मैंने शफल भी नहीं किया, बट कहते हैं ना कि जिस चीज़ एक वो क्या बोले कि नज़र पड़ गई, और शायद हो सकता है कि यही भगवान की तरफ से आपके लिए कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स है, तो इनको रिसीव कीजिए भगवान धन्वंतरी की। ओके ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो कैप्रिकॉर्न ब्लेसिंग्स क्या है? फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। वाओ। सो एनी सॉर्ट ऑफ लाइक क्या बोले उसको कि एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, हेल्थ वाइज अगर हम बात करें, जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके सो एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस और हेल्थ वाइज अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे, देन आई थिंक इट्स अबाउट भगवान विष्णु आपको वो ब्लेस कर रहे हैं। और इट्स लाइक गुड हेल्थ कमिंग टूवर्ड्स यू, ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बींग। ओके सो आप अपना अच्छा ख्याल करेंगे, हेल्थ वाइज भी अच्छा फील कर सकते हैं। तो गुड एनर्जी, गुड ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। ओके और मास्टरी ऑफ मेडिकल साइंसेज, कुछ सीख रहे हैं, कुछ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या इट्स ऑल्सो अबाउट ट्राइंग डिफरेंट रेसिपीज और टेकिंग एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का खूब ख्याल करना। ओके स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, तो भगवान के साथ कनेक्ट करना, भगवान के नाम के साथ कनेक्ट करना। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे जब आप ऐसा फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज, गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, गीता का पाठ करना, रामायण, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और भगवान के नाम के साथ कनेक्ट करना। एंड फीलिंग लाइक लिबरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक फेसिंग टफ टाइम, आप टफ टाइम फेस कर रहे थे, बट नाउ फाइनली फीलिंग लिबरेशन फ्रॉम समथिंग। ऐसा लगता है आपको किसी ने जकड़ रखा था, किसी नेगेटिविटी ने जकड़ रखा था, उसमें से आप निकल रहे हैं। अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। ओके चलिए अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। अब हम आगे देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके तो कैप्रिकॉर्न के लिए आई एम गेटिंग अ लव एनर्जी, लव ओके वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है, कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। आई थिंक कोई हो सकता है आप में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। हमारे पास पहला ही कार्ड कम्युनिटी का आ रहा है। ओके इसका मतलब ये है कि इट्स अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, शादी एंड ऑल, एंगेजमेंट, और मे बी ओवरऑल हैप्पीनेस, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी, घर में कुछ सेलिब्रेशन, फंक्शन, ठीक है, गेटिंग टू नो समथिंग, गुड न्यूज़, ठीक है, ये चीज़ें सारी दिखाई दे रही हैं। और somebody wants to be with you, या हो सकता है ऐसी सारी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। इन टर्म्स ऑफ लव, करियर ऑल्सो आई थिंक इट्स अबाउट कि आप स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टेपिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। और हो सकता है कि शायद अपने आप पे लाइक बहुत काम कर रहे हैं, काम इन द सेंस कि इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी और ग्रोथ, ठीक है, और लोग जो है वो आपको देख रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग इट, सिंपली लाइक हाउ कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपको लाइक जकड़े हुए थी, बट आई थिंक डिवाइन इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, ठीक है, कि भगवान उसकी केयर कर रहे हैं, आपको नर्चर कर रहे हैं। अराउंड फुल मून यू कैन फील इट, ठीक है, अराउंड of course like maybe it's about next full moon, today's full moon, so next by that time हो सकता है और अच्छा कुछ पॉजिटिव हो, कुछ और ज़्यादा ब्राइट हो। ओके स्पेशली मून एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब ये है ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। चलिए व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, ये देख लेते हैं लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स करियर में इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गुड हेयर, गुड हेल्थ, ओके एंड या लव लाइफ में वेरी सून का कार्ड आ रहा है। ओके तो कोई हो सकता है आपसे माफ़ी मांगना चाहता हो अगेन, ठीक है, आपको कोई रीच आउट करना चाहता हो, ये आपके ऊपर है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे वेरी सून एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, रिकन्सिलिएशन, ऑफ कोर्स रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है। एंड कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, इट्स अबाउट दैट।
और हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक देयर इज़ समथिंग, कुछ है जो आप फाइनली, इट्स अबाउट मेकिंग योर माइंड, टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। टाइम आ चुका है कि पास्ट की बातों को भूल के या चीज़ों को लेट गो करके आप आगे बढ़ें, स्टेप फॉरवर्ड करें, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, हो सकता है आप उम्मीद खो चुके हों, पर हमारे पास यहाँ ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, तो जल्दी ही हो सकता है आपको ट्रू लव मिल जाए आपकी लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है कि आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक, देखिए चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैट फेसिंग सम चैलेंजेस। ओके, कि आप दोनों को एक होना है, बट देर आर सम चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं इन दिस कनेक्शन। और हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बट वंस यू नो लाइक कम्युनिकेट और एक दूसरे से कम्प्लीटली बात करते हैं, तो आई थिंक हो सकता है ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं। अब तो डिपेंड कर रहा है अगेन कि आप कैसे रिलेशनशिप में, आप मैरिड हैं या आप एक लव रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, एम्प्रेस एनर्जी आ रहा है, वाओ। तो समबडी वांट्स, ठीक है, कि कोई इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहता है, क्योंकि कोई जानता है कि यू आर लाइक अ डील इन द सेंस कि उनको लगता है कि येस यू आर द वन। ठीक है, तो ब्यूटीफुल एम्प्रेस एनर्जी है, कुछ के लिए हो सकता है मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, इज़ ऑन द कार्ड। चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ दिखाई दे रहा है। एंड या सडनली कोई हो सकता है रीच आउट करना चाह रहा हो आपसे, आपकी तरफ कोई रीच आउट करना चाह रहा हो। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन और कॉल, ये चीज़ हो सकती है। ये आपके 5 पर्सन भी हो सकते हैं और चीज़ें मतलब बेहतर हो सकती हैं। सो ये लव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। चलिए और देख लेते हैं। सो बेसिकली जो कैप्रिकॉर्न है, आई थिंक दे आर इन टू देयर जोन, अपनी पावर में है, और मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर लाइक है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स आप अपने आप पे फोकस्ड हैं एंड यू आर फोकस्ड। ओके, और अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। फिर काम की बात की, अगेन वी आर गेटिंग दैट पॉजिटिव सन एनर्जी, ब्राइट एनर्जी। ठीक है, और देख लेते हैं करियर कैसा रहेगा जनवरी मंथ में। ओके, करियर वाइज आई थिंक एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्टलेसनेस हो सकता है कि एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। नए आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब और एनीथिंग, प्रमोशन और एनीथिंग लाइक स्टार्टिंग अप फ्रेश, और कुछ नया हो सकता है, कुछ आपके गोल्स हो सकते हैं। आई थिंक चीज़ें जो है वो स्पीड अप हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, और हो सकता है जो चीज़ें रुकी हुई थी, फाइनली इट्स अबाउट अ किक स्टार्ट वी आर गेटिंग। ओके, एंड आपके अंदर वो एक लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो अच्छा है, पॉजिटिव है जनवरी मंथ आपके लिए। आई थिंक इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक येस डूइंग समथिंग, कोई बिजनेस। ठीक है, कोई बिजनेस नया सोच रहे हों और एनीथिंग लाइक दैट। और शायद हो सकता है कि यू हैव अ गोल। ओके, आपके माइंड में ना कोई गोल है कि ये आपको ये करना है। समटाइम्स यू फील वेरी स्टक फाइनेंशियली, आपको लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आई थिंक यू विल डू इट। ठीक है, फाइनेंसेस भी आपके अच्छे हो जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। ओके, तो आपके लिए यही है कि बी जेनरस यू नो। और वैसे भी आपके लिए लाइक थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि येस कि चीज़ें बदल सकती है। ठीक है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो सक्सेस का कार्ड आ चुका है। सो येस, जनवरी मंथ में जस्ट कीप ऑन डूइंग, और घबराइए मत, कीप ऑन डूइंग योर गुड वर्क, घबराइए मत स्टेप फॉरवर्ड करने से। ओके, सो क्या गाइडेंस है? गाइडेंस ये है कि ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन, इट्स अबाउट लाइक पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट? मे बी इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप में यू नीड टू पार्टिसिपेट। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, मे बी आप जो चाह रहे हैं, एंजल्स आपको वहाँ तक लेके जा रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, और मे बी इट्स अबाउट यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। और हो सकता है कि आप खुद के ही प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, हाउ यू फील, या खुद की ही फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट।
ठीक है। तो इट्स अबाउट अ प्रोसेस, इट्स अबाउट अ पार्टिसिपेशन। ओके, सो जो आप फील कर रहे हैं डोंट इग्नोर इट, ठीक है, बट कीप दैट इन माइंड। ये स्पेसिफिकली किसी के लिए हो सकता है। वी एंजल्स आर सेइंग दैट आई जस्ट थोड़ा सा मैं इसको और एलैबोरेट करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि क्या मतलब एंजल्स आपको किस वे में डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ एंजल्स आर सेइंग कि दे नो कि व्हाट यू वांट, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि दे आर देयर विद यू टू सपोर्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं लाइट, यहाँ पे देख सकते हैं द मास्टर। ओके, दैट मीन्स कि एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है आपके अराउंड, आप जिनको भी मानते हैं, ठीक है। तो बाकी की बातों में मत आइए, आप सिर्फ बस सोर्स से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, ठीक है, इट्स द सोर्स एंड यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज, आपकी शादी से, आपकी कमिटमेंट से, प्यार से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। कुछ डिलेज हो रहे हैं तो अगेन चिंता मत कीजिए, गॉड हैज़ अ गुड प्लान और अ डिफरेंट प्लान, ठीक है, और इवन बेटर प्लान, ठीक है, बेटर प्लान है। तो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। आगे का सोच के या पीछे का सोच के कुछ ख़राब नहीं कीजिए, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, दैट्स इट। एंड यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट, जो भी है यू नीड टू पुट एनर्जी इन दैट जो अभी है, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो टेक केयर।